संस्कारों के क्षीण होते जाने पर जब साधक की बुद्धि निर्मल हो जाती है, जैसे जैसे एकाग्रता के संस्कार उदय होते चले जाते हैं, साधक की चित्त की स्वाभाविक एकाग्र अवस्था प्राप्त होती जाती है। एकाग्र हो जाता है साधक, उसकी प्रज्ञा उत्तरोत्तर दिन ब दिन निर्मलता प्राप्त करके ऋतंभरा में प्रतिष्ठित होती चली जाती है। यहाँ कहते हैं ऋतंभरा क्या होता है, ऋतंभरा को क्या कहा जाता है, यह ऋतंभरा क्या है। यहाँ पर ऋतंभरा के संबंध में बताया गया है योग दर्शन में कि सृष्टि काल में जगत की अवस्था अव्यक्त कही जाती है। जब सृष्टि काल प्रलय काल आता है तो उसके पहले जगत में यह व्यक्त होता है, अवस्था व्यक्त होती है, सत्य होता है। प्रलय होने पर अप्रकट अथवा अव्यक्त अवस्था आती है। सृष्टि होने पर व्यक्त और प्रलय होने पर अव्यक्त। तो अव्यक्त होने पर उसे असत्य अवस्था कहा जाता है। जिस तत्व के ऊपर जगत की सत्य अथवा असत्य अवस्थाएं चित्रित होती हैं, जगत के ऊपर ही तो ये अवस्थाएं दिखाई देती है ना हमें। सृष्टि काल में व्यक्त होता है, प्रकट होता है, और प्रलय काल में अव्यक्त होता है, अप्रकट होता है। तो जिस तत्व के ऊपर जगत की सत्य अथवा असत्य अवस्थाएं चित्रित होती हैं उसे रत कहा जाता है। रत, जो इन दोनों अवस्थाओं में एक सा अव्यय रहता है। ये दोनों अवस्थाएं जो प्रकट और अप्रकट हैं, उसमें एक अवस्था और है जिसे रत कहा जाता है। उस रत को ब्रह्म भी कहते हैं। जो बुद्धि जगदाभिमुखी से ऋताभिमुखी होती है, जगदाभिमुखी यानी संसार से जो संसार की ओर प्रवृत्त बुद्धि होती है, उससे ऋताभिमुखी होती जाती है, उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। रत मतलब ब्रह्म, इसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। जैसे जैसे शक्ति, संस्कार, वासनाएं एवं विकार क्षीण करती चली जाती है, बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ अविद्या या माया का आवरण क्षीण होता जाता, तनु होता है, पतला होता जाता है, वह ऋतंभरा प्रज्ञा की ओर अग्रसर होती जाती है। यह ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है। यह तभी होता है, यह सब जो भी है सृष्टि काल में, प्रलय काल में जो कुछ भी हुआ, यह सब तभी संभव होता है जब साधक सकाम उपासना त्याग कर वैराग्य तथा समर्पण भाव युक्त होकर साधन में मग्न रहता है, साधन रत रहता है। उसे इस ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान होता है, अनुभव होता है।